हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो पिछले चैप्टर की तरह हम लोग अब चैप्टर नंबर 4 भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। एक बड़ा आसान सा चैप्टर है, तो इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ताकि सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और जिन्होंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस नहीं की है वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकें। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हुए, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्टकट में अपन एपी भी बोलते हैं। एपी ये हमारा शॉर्टकट नेम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपी के हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो एक हमारा पूरा एक्सरसाइज है सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी को जोड़ने वाला यानी सम करने वाले क्वेश्चंस, जिसमें हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ आपको अब इस सेशन में नहीं करना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला। तो बच गया हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन। और अच्छा, दूसरी चीज़, एक और टॉपिक जो नहीं आने वाला, दो एपी के बीच में कुछ टर्म इंसर्ट करने वाला क्वेश्चन, इंसर्टिंग सम टर्म। ये सेकंड एक्सरसाइज होती है एपी की, सेकंड या थर्ड, आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज होगी। ओके, इंसर्टिंग सम टर्म्स बिटवीन टू टर्म। दो नंबर दिए रहते हैं ए और बी, ये नंबर रहेंगे और इसके बीच में एपी के कुछ टर्म इंसर्ट करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, और बोलेगा कि फिर एपी बना के दिखाओ। तो ये वाले भी टॉपिक कट गए हैं, आपके परीक्षा बोर्ड में दिया हुआ है इसके क्वेश्चन, लेकिन आपको वो नहीं बनाने भाई। मेरे हिसाब से ये टॉपिक रिड्यूस है और ये नहीं आने वाला, ठीक है। तो फिर रह गया सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, और वो है सिर्फ एक फार्मूला एपी का, यानी nth टर्म निकालने वाला फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो जितने भी क्वेश्चन हम एपी के बनाएंगे सिर्फ इसी फार्मूले पर बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप पहचान लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है। अच्छा, इसके अलावा आपको इस चैप्टर का MCQs भी बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाना है, ट्रू फॉल्स भी बनाना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर 2020 में सम वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे। 2019 में सिंपल क्वेश्चन आए हैं प्रूव करने वाले, वो अपन बना लेंगे। 18 के क्वेश्चन देख लेंगे, 17 के क्वेश्चन देख लेंगे और कुछ संभावित प्रश्न देख लेंगे जिनकी संभावना इस साल आने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें कौन सी चीज़ क्या है। इसमें ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है किसी एपी का, फर्स्ट टर्म। एन जो होता है वो कोई टर्म नंबर होता है, टर्म नंबर। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। मैं भी आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, उसके बाद हम प्रश्न शुरू करेंगे। कॉमन डिफरेंस। ए एन जो होता है वो nth टर्म का नंबर होता है, nth टर्म नंबर, ठीक है। अब इसको समझिए एपी कैसे काम करती है। जैसे मैं आपके सामने एक एपी लिखता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे इन्फिनिटी तक ये एपी जा रही है। इसमें ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये हमारा जो नंबर है, ये पहला नंबर जो लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से दिखाते हैं। देखो, पहला जो नंबर लिखा रहेगा वो फर्स्ट टर्म रहेगा। आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को आप माइनस कीजिए तो आपको एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये अगला टर्म क्या है 4, पीछे वाला टर्म क्या है 2, इसको हमने माइनस किया, आंसर क्या है 2। फिर तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को माइनस करके देखते हैं, ये भी क्या आया 2। फिर चौथे टर्म से तीसरे टर्म को माइनस करके देखते हैं, और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए। आप आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को जब भी माइनस करोगे, हर बार आपको क्या मिलता जाएगा 2। ये है दो टर्म के बीच का डिफरेंस, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
समझ आया। और ये निकालने का तरीका क्या होता है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। पूरी एपी में हर जगह ये डिफरेंस सेम रहता है, इसीलिए इसको एपी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे एन और ए एन के बीच के अंतर को आपको समझना है। जैसे मैं यहाँ से आपको टर्म गिना रहा हूँ ना, देखिएगा 1 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ये छठवां टर्म। ये कौन सा टर्म में फंसा, तो हम बोलेंगे ये छठवां टर्म है। तो टर्म की गिनती क्या है, आंसर है 6 और उसको दिखाते किससे हैं, एन से। तो एन किसकी गिनती बताता है, टर्म की। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, ये सातवां टर्म। तो छठवां टर्म, ये जो 12 लिखा हुआ ये कौन से टर्म नंबर में फंसा, छठवें टर्म में फंसा। तो टर्म नंबर को हम किससे दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे। अब ये छठवें टर्म में ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 12, तो इस नंबर को हम बोलेंगे ए एन, nth टर्म का नंबर यानी छठवें टर्म का नंबर। एन तो कोई नंबर ही होगा, तो टर्म में जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बस इसी के बेसिस पर हमसे घुमा फिरा के 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बिना वीडियो को देर किए क्वेश्चंस शुरू करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से इनहेंस हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं और शुरू करते हैं। ओके, सबसे सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। ये एक एपी है, इसका 10वां टर्म क्या होगा। तो देखिए बनाने का तरीका, यहाँ हमने लिखा एपी। एपी है 9 5 1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें अगर उसने क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि ये एपी है, इसका मतलब है हर जगह डिफरेंस कैसा हो जाएगा, जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा था सेम हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया कि एपी है तो कहीं पर भी आप आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। हमसे इसमें क्या पूछा है, फाइंड द 10th टर्म, 10वां टर्म कौन सा होगा, यानी 10वें टर्म का नंबर क्या आएगा। जैसे पहले टर्म में कौन सा नंबर लिखा है 9, दूसरे टर्म में 5 लिखा है, तीसरे टर्म में 1 लिखा है, चौथे टर्म में -3 लिखा है, पांचवें टर्म में कुछ नंबर लिखा होगा, छठवें में कुछ लिखा होगा, सातवें में, ऐसे करके जब 10वां टर्म आएगा तो वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा होगा, ये हमको निकालना है। फाइंड द 10th टर्म का मतलब 10वें टर्म का नंबर निकालना है। 10th टर्म बोला है मतलब ये n 10 बता दिया हमको। जैसे यहाँ छठवां टर्म हम बोल रहे थे ना, तो छठवें टर्म में कौन सा नंबर लिखा था 12, तो छठवां तो दिख रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां टर्म। तो छठवें टर्म का मतलब ये नंबर है, पूछता है जो वहाँ लिखा होगा। तो 10वां टर्म अगर बोला तो इसका मतलब है 10वें टर्म का नंबर हमसे पूछा गया है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये है पहला टर्म जिसको हम ए से दिखाएंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करना। ये है अगला टर्म, ये है पिछला टर्म, प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़े से छोटे को घटा दो। 9 में से 5 गया 4, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का। 9 में माइनस है तो इसमें भी माइनस लगेगा। हमसे किस टर्म के बारे में बात की जा रही है, 10वां। तो n की वैल्यू 10 हो गई और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 10वें टर्म का नंबर ए एन, और n की जगह 10 है तो ये हमको निकालना है। अब देखिए ए डी एन और ए एन, इससे मिलके कौन सा फार्मूला बनता है, वही इकलौता फार्मूला जो यहाँ ऊपर हमने नोट किया था, ये वाला फार्मूला। यही तो इकलौता फार्मूला, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए nth टर्म का नंबर हमको निकालना है, तो ये n की जगह 10 लिख दिए, ये हम सब्सक्रिप्शन में लिख रहे हैं एकदम नीचे, इज इक्वल टू ए पहला टर्म है 9, n 10 है वैल्यू, 10 - 1, डी कॉमन डिफरेंस -4 है तो माइनस है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हो गया 9, ये प्लस में ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 10 में से 1 गया 9 और ये 4 का माइनस तो हम यहीं लगा लिए, 9 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 चौको 36, समझ रहे हैं। ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 36 में से 9 हम घटा देंगे। तो जैसे ही आप 36 में से 9 घटाओगे ये आपको मिल जाएगा 27। ठीक है, और साइन क्या आएगा, निगेटिव। तो इसके 10वें टर्म का नंबर क्या हो जाएगा, 27। तो ये डायरेक्ट हमको आंसर दे देता है कि जब आप यहाँ से कोई भी टर्म पूछोगे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो उस टर्म का नंबर पता चल जाएगा। तो 10वें टर्म का नंबर कितना आया, 27 आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये आपके असाइनमेंट में आया था, ये दूसरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है।
जो कि आपके सितंबर महीने में पूछा गया था। यहाँ पर बुक में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारी एपी है और nवां टर्म हमसे पूछा है, लेकिन असाइनमेंट में 12वां टर्म पूछा था, तो हम दोनों बना लेते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। एपी है हमारी 1/9, 4/9, 7/9 और ये एपी ऐसे आगे बढ़ रही है। इसमें पहला टर्म कौन सा होगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/9। कॉमन डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे ऐसे। इसका एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3/9। ये कैंसिल होकर के 1/3। तो डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/3। अब हमसे क्या पूछा गया, देखो 12वां टर्म। 12वां टर्म मतलब टर्म नंबर तो बता दिया ना 12, और हमसे क्या पूछा जा रहा है 12वें टर्म का नंबर यानी A12। ए डी एन और ए एन इससे मिलके कौन सा फार्मूला बना, वही इकलौता फार्मूला तो है हमारे पास यूज़ करने के लिए, n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, हमको निकालना है 12वां टर्म यानी n की वैल्यू 12 रख दिए। पहला टर्म है 1/9, n की वैल्यू 12 - 1, डी कॉमन डिफरेंस क्या निकाला हमने 1/3। इसको हमको सॉल्व करना है। 1/9 प्लस ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 1/9 प्लस 11 एक कम 11 डिवाइडेड बाय 3। 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 ही आएगा। 9 से 9 गया, 9 से 9 को डिवाइड किए 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। 3 3 जा 9 और 11 3 जा 33। ये हो गया 34 डिवाइडेड बाय 9। ये आ गया हमारे 12वें टर्म का नंबर। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। 12वें टर्म का नंबर क्या हो जाएगा 34/9। अगर सपोज यही क्वेश्चन आता कि nth टर्म निकाल के दिखाओ, सेम क्वेश्चन, ऊपर क्या पूछ दिया है, ऊपर पूछा है 12वां टर्म। ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इस एपी का 12वां टर्म बताओ। इसकी जगह हमसे ये बोल देता कि nth टर्म बताओ, ऐसे nth टर्म, तब फिर हम इसको कैसे बनाते। सेम सिचुएशन देखिए, डायरेक्ट हमारा ये nth टर्म का फार्मूला ही है, बस हो गया। तो nth टर्म में n की जगह हमको फिर 12 नहीं रखना है, अगर nth टर्म बोला है तो n ही रखना है। तो हमारा यही फार्मूला यूज़ में आता और a की वैल्यू हम खाली यहाँ पर पुट करते और d की वैल्यू, n को तो n ही रखना पड़ता क्योंकि हमको nth टर्म ही निकालना है, और d की वैल्यू हम रख देते 1/3। अब ये क्या होता, देखो 1/3 से n को मल्टीप्लाई करते, 1/3 से 1 को भी मल्टीप्लाई करते। इसको हम कर देते 1/3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते तो n/3 हो जाता, और 1 को जब मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता। अब ये प्योर नंबर, ये प्योर नंबर साथ में सॉल्व हो जाते। n/3 अलग लिख लिए, ये हो गया हमारा 1/9 और माइनस में 1/3। n/3 इन दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम वही आएगा 9, 9 में से 9 को डिवाइड किए 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 3 जा 9 और ये, तो n/3 अलग। ये कितना हो गया देखिए, 3 में से 1 गया, 1 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाता -2/9। अगेन प्लस माइनस माइनस ही हो गया, n-2 डिवाइडेड बाय, ओके। इसका फिर से हम एलसीएम लेके ही बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं एक बार। ये ऐसा नहीं करना, यहाँ पर एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अगेन हमको एलसीएम 9 मिल जाएगा। ये हम एक काम कर सकते थे, देखिए यहीं पर हम एलसीएम लेके इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का झमेला पालने से अच्छा है एक ही बार यहीं पर आप एलसीएम ले लीजिए, या यहाँ से भी हम ले सकते हैं। 9 और 3 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। उसके बाद 3 से 9 को डिवाइड किए 3 इंटू n, 3n, प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया। 9 से 9 डिवाइड हुआ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2, बस ये हमारा आंसर हो गया। यही हो जाता है nth टर्म का नंबर। an इज इक्वल टू 3n-2, और हम चाहें तो ये 9 ऐसे लगा सकते हैं बाहर में, या डिवाइड में भी लगा सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो फिर अगर nth टर्म पूछता तो ये हमारा कैलकुलेशन होता, और 12वां टर्म पूछता तो ये हमारा कैलकुलेशन होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ये हमारी एपी हो गई और ये एपी आगे बढ़ती जा रही है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, यानी किस टर्म का नंबर 0 लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम एपी ही ऐसे लिख लेते हैं, पहला टर्म 27, दूसरा टर्म 24, तीसरा टर्म 21, और आप देख रहे हो एपी घटते जा रही है, कहीं पर जा कर के 0 आएगा।
देखो 27, 24, 21 घटते जा रहा है AP, तो कहीं ना कहीं जाके 0 आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सा टर्म होगा, तो हम मान लेंगे वो nth टर्म होगा, nवें टर्म का नंबर 0 आता होगा। तो इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पहला टर्म तो 27 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हमने ये मान लिया कि हमारा जो 0 है वो nth टर्म में आता है, तो nth टर्म का नंबर ही क्या कहलाता है, an। तो हमको यहाँ पर an की वैल्यू क्या दिख रही है, 0, और हमको क्या निकालना है, कौन सा टर्म नंबर है, n। ठीक, अब हम अपनी उसी सुंदर से एक ही फॉर्मूले को पुट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसी एक फार्मूले से सारे क्वेश्चन बनने हैं। अब an का नंबर कितना है, 0, पहला टर्म क्या है 27, n हमको निकालना है, और d कितना है हमारा -3। ये माइनस में, ये प्लस में, ये भाई ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखिएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 3 से n-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 27 इक्वल टू 0। बाकी यहाँ लिख लेते हैं अपन, तो इस नंबर को हम इधर इस पार लिख लेते हैं, 27 माइनस 3 इंटू n, 3n माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू उधर का 0। ठीक है, अब ये नंबर साथ में सॉल्व हो गया, ये कितना हो गया 30 माइनस 3n इक्वल टू 0, 3n को उधर ले गए, यहाँ पर बचा 30, 3 को डिवाइड में ले आओ, 30 डिवाइडेड बाय 3n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए n इज इक्वल टू 10। तो ये 0 आएगा तो कौन से टर्म में आएगा, 10वें टर्म का नंबर 0 होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वें टर्म का नंबर 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस भी हैं इस साल 2022 में। ये 2017 का क्वेश्चन है, सेट ए में आया है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन सेट बी में आया है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन सेट सी में आया है। हमसे पूछा गया है फाइंड एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन को एवरेज भी बोलते हैं, और 2 नंबर दिया है 4x और 6x। 2 नंबर का मीन कैसे निकालते हैं, सेम यही क्वेश्चन मीन निकालने का आपको आखिरी चैप्टर में मिलेगा, जो कि आपके डाटा एनालिसिस नाम का चैप्टर है। तो मीन कैसे निकालते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए। शॉर्टकट में हम लिखते हैं एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, जितने नंबर का मीन निकालना होता है उन नंबरों को जोड़ लेते हैं अपन ऐसे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर जोड़ा आपने, तो हम 2 नंबर जोड़े तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कितना हो गया 4x और 6x, 10x डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया 5x, यही है एरिथमेटिक मीन। तो अब देखो ये एक ही लाइन में मैंने लिख दिया, आप कैसे लिखोगे फर्स्ट नंबर इज़ 4x, नीचे लिखोगे सेकंड नंबर इज़ 6x। देयरफॉर एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, देखो मैं विधिवत आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर a इज़ 4x, सेकंड नंबर b 6x। उसके बाद हम लिखेंगे एक बार एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आप वैल्यू को पुट करोगे, ये विधिवत करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक। उसके बाद ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 10x डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व भर के हो जाएंगे 5x, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, सेम जो सेट बी में हमारा सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया है उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, फिर से पहला नंबर हमारा यही है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम शॉर्टकट से कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू -1/2। देयरफॉर एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला 2 नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू को पुट कीजिए, a की जगह रखना है 1/2 प्लस b की जगह रखना है -1/2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा a 1/2 प्लस माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस में ये माइनस में कैंसल, क्या हो गया ये 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0। तो हमारा एरिथमेटिक मीन कितना आ गया 0 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो बड़े आसान है, इस तरह के क्वेश्चन 1 और 2 मार्क में आते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, सेट सी में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया है। अब आप समझ गए तरीका बनाने का, 2017 सेट सी में आया था। पहले नंबर को क्या मान लेना है √2 + 1, दूसरे नंबर को क्या मान लेना है √2 - 1। एरिथमेटिक मीन
निकालने का तरीका है दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू क्या है √2 + 1, फिर फॉर्मूले का प्लस। बी की वैल्यू क्या है √2 - 1 डिवाइड में 2। रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ सॉल्व होता है और प्योर नंबर के साथ सॉल्व होता है। तो ये प्लस में ये माइनस में तो यही कैंसिल हो जाएगा। √2 + √2 कितना होगा, देखो ये है 1√2, ये है 1√2, दोनों जुड़ के कितने √2 हो जाएंगे 2√2 डिवाइड में 2 है, ये 2 कट गया, खाली क्या बचा √2। यही है एरिथमेटिक मीन। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब एक दूसरे फॉर्मेट का क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ लास्ट टर्म 218 ऑफ एपी। एक एपी है जिसका लास्ट टर्म क्या है 218। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ऐसे करते 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 आखिरी में क्या टर्म आता होगा 218। यहाँ पर एपी खत्म हो जाती है। लास्ट टर्म बोलने का मतलब इसके बाद एपी आगे नहीं बढ़ती, यहाँ पे एपी खत्म हो जाती है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो आखिरी टर्म है 218, ये इस एपी में कौन से टर्म में फंसेगा। जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, बीच में कोई चौथा टर्म आया होगा, पांचवा टर्म आया होगा, छठवां टर्म आया होगा, ये कौन से टर्म में आएगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये nth टर्म में आया होगा और nth टर्म का नंबर ही क्या कहलाता है an। तो चलिए यहाँ से हम क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं। पहला टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। 15 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 7। और हमने मान लिया इस एपी में कितने टर्म हैं, लेट n टर्म ऑफ दिस एपी। तो n तो हमको निकालना है और nth टर्म का नंबर क्या है an, जो हमको क्या दिख रहा है 218। अब a d n और an से मिल करके कौन सा फार्मूला बना, ये फार्मूला बना an = a + n-1 × d। an की वैल्यू हमको साफ साफ दिख रही है 218, a की वैल्यू है 8, n हमको निकालना है और d की वैल्यू है 7। इस 8 को हम इधर ले आते हैं, देखो ये 8 इसके साथ प्लस में है तो इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, इधर बचेगा क्या n-1 जिसमें 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। 218 में 8 माइनस किए 210, 7 से मल्टीप्लाई किए 7n - 7। अब ये 7 भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये माइनस में है, इसको इधर भेजो प्लस में आ जाएगा। 210 इधर आके 7 प्लस हो गया, ये बचा 7n, ये हो जाएगा 217 = 7n। तो n = क्या हो जाएगा 217, ये 7 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कराते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, n की वैल्यू क्या हो गई 31। इसका मतलब है इस एपी में ये जो 218 है वो कौन से टर्म नंबर में फंसेगा, 31वें टर्म का नंबर होगा और इस एपी में कुल 31 टर्म ही होंगी। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। वो उसके आने के चांसेस तो कम है लेकिन उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम लास्ट इन एपी। इस एपी में हमको अब 10वां टर्म निकालना है, लेकिन वो सामने से नहीं निकालना है, हमको कहाँ से निकालना है लास्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म से 10वां टर्म हम इधर काउंट करेंगे इस तरफ, इसको पहला टर्म, इसके पहले वाला दूसरा टर्म, उसके पहले वाला तीसरा टर्म, उसके पहले वाला चौथा टर्म, ऐसे करते 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 आखिरी से गिनते हुए 10वें टर्म तक आएंगे। यहाँ से नहीं निकालना। अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे वो शुरू से टर्म गिनते थे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 10वां टर्म आता है। लेकिन अब हमको कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एपी को पलट लीजिए, रिवर्स द एपी। जब आप एपी को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 253, उसके बाद डॉट 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 कौन मिलेगा पहले 13, उसके बाद मिलेगा 8, उसके बाद मिलेगा 3। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा पहला टर्म 253। कॉमन डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, कहीं से भी दो टर्म पकड़ो, सामने वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो। 8 - 13 कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, लेकिन निगेटिव 5। ठीक, हमसे कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला गया 10वां, तो टर्म की गिनती तो बता दी गई ना, और हमसे क्या बोला जा रहा है A10 10वें टर्म का नंबर बताओ। जैसे ही हमने एपी को पलटी मारी ऐसे, तो अब हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, वहीं जैसे हम पहले बना रहे थे एपी के क्वेश्चन, यानी यहीं से हम काउंटिंग करेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। देखो यहाँ से जब गिनते तो लास्ट टर्म से 10वां टर्म किसकी तरफ आता है, 253 से स्टार्ट करते और किसकी तरफ बढ़ते 13 की तरफ।
पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, बीच में कहीं 10वां टर्म आता। तो जब हम 253 से 13 की तरफ बढ़ते ऐसे, तब हमको 10वां टर्म मिलता। हमने AP को ही पलट दी, तो 253 से 13 की तरफ जाना है तो हम ऐसे चलेंगे अब यहाँ से इस तरह से, और आगे हमको 10वां टर्म मिलेगा, और यही तो हमारे AP में चलने की डायरेक्शन है। तो ये सारे पैरामीटर सेट हो गए, वही सिंगल फार्मूला है AN = A + n-1 × D। AN अपने को निकालना है, A हमको दिया है 253, N की वैल्यू 10वां टर्म, D की वैल्यू कितनी आई थी -5, 253 प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया 9 × 5, 253 माइनस 9 5 जा 45, इसको माइनस कर देते हैं अपन यहाँ से। तो देखो 3 इससे 1 ले लेगा 13, 13 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 8, ये 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0 और 2 बच गया 208। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से 10वां टर्म, यानी यहाँ से लास्ट टर्म से 10वां टर्म पहले कितना हो जाएगा, 10वां टर्म हमको निकालना है, तो ये हमने लिख दिया A10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इन एन AP Pth टर्म इज 1/Q एंड Qth टर्म इज 1/P, देन प्रूव दैट PQth टर्म इज 1। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आते हैं, इसलिए इनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए इस AP में हमको Pth टर्म दिया है 1/Q, Qth टर्म दिया है 1/P, और हमसे पूछा है आप PQth टर्म बताओ कि 1 होता है। प्रूव करके दिखाना है कि PQth टर्म कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये जो Pth टर्म है, Qth टर्म है, PQth टर्म है, ये कैसे बनेंगे? तो देखो हमको एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है nth टर्म का। ये फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। तो जब हमको nth टर्म बोला जाता है तो देखो यहाँ n आता है, यहाँ n आता है, A और D तो रहते ही हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए हमको एक चीज़ क्या चाहिए, A, और एक चीज़ क्या चाहिए, D। समझ रहे हैं? क्योंकि nth टर्म निकालना है तो यहाँ n दिखेगा, यहाँ n तो दिखेगा ही। तो अननोन क्या बचा, A और D। तो A और D की वैल्यू हमको चाहिए ताकि इनको यहाँ रखें, n यहाँ रखें, तो ये nth टर्म बन जाए। तो nth टर्म है तो n यहाँ दिखना चाहिए, n यहाँ दिखना चाहिए, बचा कौन, A और D। तो ये इनकी वैल्यू हमको चाहिए रखने के लिए। सिमिलरली अगर हमको Pth टर्म बोल दिया तो जैसे nth टर्म का फॉर्मूला ये है तो Pth टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा फर्स्ट टर्म, nth टर्म में यहाँ n आता है तो Pth टर्म में यहाँ P आ जाएगा। ये इसमें भी हमको A फॉर एप्पल चाहिए होगा, D फॉर डॉग चाहिए होगा वैल्यू रखने के लिए, तो ये Pth टर्म बन जाएगा। अब ये Pth टर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे P दिख रहा है। इसी तरह से हमसे Qth टर्म अगर बोलेगा तो nth टर्म का फॉर्मूला ये n आया, Pth टर्म का फॉर्मूला ये यहाँ पे P आया, तो Qth टर्म के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा, Q - 1 × D। इसमें भी A और D ये हमको चाहिए होगा, समझते जाइएगा। अब हमसे कौन सा टर्म लिखने बोलेगा, PQth टर्म। तो जैसे nth टर्म का फार्मूला, Pth टर्म का फार्मूला, Qth टर्म का फार्मूला, इसी तरह से PQth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, A, जहाँ पे n PQ आया तो PQth टर्म होगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, PQ - 1 × D। अब ये चीज़ हमको निकालनी है और इसी की वैल्यू हमको 1 ला के दिखानी है। समझ रहे हैं? तो अगर मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करना है PQth टर्म का, तो मेरे को A की वैल्यू चाहिए होगी ना जी, तब ना हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, और D की वैल्यू चाहिए होगी तब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अब आप समझ जाइए कि अगर हमको PQth टर्म निकालना है तो हमको कितनी चीज़ की ज़रूरत है, A और D। A और D एक चीज़ है कि दो चीज़, आंसर है दो चीज़। तो दो अननोन क्वांटिटी है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेंगे। इसलिए क्वेश्चन दो इक्वेशन बनाने के लिए दो सिचुएशन देगा। तो पहला सिचुएशन दिया है Pth टर्म 1/Q है, और दूसरा सिचुएशन दिया है, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए Qth टर्म 1/P है। अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए गिवन हमको क्या दिया हुआ है, Pth टर्म कितना दिया हुआ है, 1/Q, और सिमिलरली हमको क्या दिया हुआ है, Qth टर्म कितना दिया हुआ है, 1/P। और अभी अभी हमने Pth टर्म और Qth टर्म को लिखने का तरीका यहाँ बताया। Pth टर्म को कैसे लिखते हैं, A + D। तो आप शुरू में मान लीजिएगा यहाँ पर, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP बी A एंड D। ये हम मान लेंगे कि कोई AP होगी जिसका फर्स्ट टर्म A होगा, कॉमन डिफरेंस D होगा। ये D है ना जी, समझ जाइएगा।
ताकि हम ए और डी को यूज़ कर सकें। तो अब हमको pth टर्म लिखना है, तो pth टर्म का एक्सपांशन क्या होता है ये, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। इसी तरह से qth टर्म को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी और इक्वल में क्या है 1/p। ठीक, ये दो इक्वेशन बन गए। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, दो इक्वेशन बन गए। अब देखो इसमें अननोन क्वांटिटी कितनी है, a और d तो हमने मान ली कि पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो a अननोन नहीं है, d अननोन नहीं है, तो इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है, pq, इसमें भी pq, बस दो अननोन क्वांटिटी दो इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1/q, और इसको लिख देते हैं इसके नीचे a प्लस q माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1/p। इसको हमको सॉल्व करना है। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया है। अब देखो अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूं तो सबके साइन बदल जाएंगे, ये इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस पूरे का साइन प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये इससे पूरी ये चीज़ माइनस हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे p माइनस 1 डी और माइनस में q माइनस 1 डी, ठीक है, इज इक्वल टू, इससे ये माइनस हो जाएगा, दिस इज 1/q माइनस 1/p। ठीक, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, इन दोनों में d हमको कॉमन दिख रहा है भाई, ये एक टर्म ये एक टर्म, d को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा p माइनस 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा q माइनस 1, ये d बाहर निकल गया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, q और p का एलसीएम क्या होगा pq, q से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो q q कैंसिल हो जाएगा, p बचेगा, p मल्टीप्लाइड बाय 1 p माइनस p से जब हम डिवाइड करेंगे तो नीचे p p कैंसिल हो जाएगा, q बचेगा, q मल्टीप्लाइड बाय 1 q। अब यहाँ देखिए ये हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, d p माइनस 1 माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1, ये, और यहाँ पर आ गया p माइनस q डिवाइडेड बाय पी क्यू। यहाँ पे देखो 1 1 कैंसिल हो गया, d ब्रैकेट में क्या बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब हमको d की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, क्योंकि a और d ही हमको यहाँ घट रहा था ना, ये देखो हमको किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, a और d, तो यहाँ से हमारे पास लिबर्टी है d की वैल्यू निकालने की, क्योंकि d की ज़रूरत हमको है, तो हम d की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, d के साथ ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरी क्वांटिटी को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, और ये चीज़ भी यहीं डिवाइड में आ गई, p माइनस क्यू, ये चीज़ ना p माइनस क्यू डिवाइड में आ गई, ये ठीक है, ऊपर p माइनस क्यू नीचे p माइनस क्यू कैंसल, तो ये क्या बचा ओनली 1/pq। तो d फॉर डॉग की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अपने को क्या मिल गई 1/pq। अब हमको a फॉर एप्पल चाहिए। अब a फॉर एप्पल के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठा करके किसी इक्वेशन में रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में रखना है हमको जी, तो d की वैल्यू हमारे पास है, हम चाहें तो इक्वेशन 1 में रख दें, चाहे तो इक्वेशन 2 में रख दें, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक, तो वहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन है हमारा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, ये हमारा पहला इक्वेशन है। तो इस पहले इक्वेशन में d की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/pq। ठीक, चलिए देखते जाइए कैसे कर रहा हूँ मैं, इसी तरह आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और भी, ठीक है। चलिए a प्लस p माइनस क्यू, डी की जगह हमको ये रखना है, तो d की जगह हमने रख दिया 1/pq इज इक्वल टू 1/q। अब यहाँ से हमको a की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये ब्रैकेट में है, ये 1/pq है, तो 1/pq का मल्टीप्लाई एक बार p के साथ करेंगे, एक बार -1 के साथ करेंगे। तो जब 1/pq का मल्टीप्लाई p के साथ करोगे तो p 1 जा p डिवाइडेड बाय pq, ए p कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 1/q माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1/pq के साथ 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए इधर 1/q इधर 1/q, सेम साइन कट गया, 1/pq माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/pq। तो a फॉर एप्पल की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/pq, d फॉर डॉग की वैल्यू भी कितनी होगी 1/pq, दोनों की वैल्यू 1/pq हो गई। अब देखो हमको a भी मिल गया d भी मिल गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं,
यहीं पर जगह यहीं पर ले लेता हूँ मैं। अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट, हमको क्या प्रूव करना था। देखिए हमारा क्वेश्चन था प्रूव दैट पी क्यूएथ टर्म इज 1, यानी जब आप इसको लेके सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 1। तो ये हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए देयरफॉर पी क्यूएथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा एन की जगह पी क्यू माइनस 1 और ये डी। ए और डी दोनों की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। देयरफॉर पी क्यूएथ टर्म, ए फॉर एप्पल की वैल्यू भी क्या आई थी 1 अपॉन पी क्यू, और ये हमारा है पी क्यू माइनस 1। डी फॉर डॉग की वैल्यू भी आई थी 1 अपॉन पी क्यू। तो यहाँ हमने लिखा 1 अपॉन पी क्यू प्लस, इस ब्रैकेट के साथ 1 अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई होना है। तो देखो पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू कैंसल, तो कैंसिल होके क्या बना 1 माइनस 1 से 1 अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 1 अपॉन पी क्यू। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो 1 अपॉन पी क्यू प्लस में 1 अपॉन पी क्यू माइनस में कैंसल, खाली क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और इधर क्या था पी क्यूएथ टर्म कितना आ गया 1, और ये हमारा प्रूव हो गया कि पी क्यूएथ टर्म हमारा कितना आ गया 1। अब आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं इसी तरह के एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेम क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं इसी पैटर्न पर। इन एन एपी पीएथ टर्म इज क्यू, किसी एपी का पीएथ टर्म क्यू है एंड क्यूएथ टर्म इज पी, और उसी एपी का क्यूएथ टर्म पी है, देन प्रूव दैट पी प्लस क्यूएथ टर्म इज 0। सेम सिचुएशन देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, अब आप समझ जाएंगे। देखिए ना nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म में यहाँ n आता है, हमको pth टर्म लिखना है तो हम क्या लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 डी। pth टर्म है तो यहाँ p दिखने लग जाएगा। qth टर्म लिखना होगा तो a प्लस q माइनस 1 डी, तो यहाँ पे q और यहाँ पे q दिखने लग जाएगा। और p प्लस qth टर्म अगर लिखना होगा तो p प्लस qth टर्म a प्लस यहाँ पे क्या दिखने लग जाएगा p प्लस qth टर्म इंटू डी। ये चीज़ समझ में आया आपको, मुझे उम्मीद है ये आ गया होगा। देखिए फिर से nth टर्म होता है तो यहाँ n दिखता है, pth टर्म होता है तो यहाँ p दिखता है, qth टर्म होता है तो यहाँ q दिखता है, और अगर p प्लस qth टर्म होगा तो यहाँ p प्लस q दिखेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमको निकालनी है। सेम क्वेश्चन जो अभी हम बना रहे थे उसी तरह कि ये वाला टर्म हमको 0 प्रूव करना है, तो हमको ये टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए फॉर एप्पल डी फॉर डॉग, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया। तो ए और डी की वैल्यू निकाल के हम लाएंगे। ए और डी कितनी अननोन क्वांटिटी है 2, इसलिए 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 सिचुएशन देगा क्वेश्चन। एक दे दिया पीएथ टर्म का, एक दे दिया क्यूएथ टर्म की वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। हमको क्या दिया है पीएथ टर्म कितना होता है q, और दूसरा क्या दिया है क्यूएथ टर्म को हम ए क्यू लिखेंगे, ये कितना दिया है p। पीएथ टर्म को कैसे लिखना है ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, या डायरेक्ट हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। पीएथ टर्म को क्या लिखना है यहाँ से, ये a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या है q। क्यूएथ टर्म को क्या लिखोगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। लेकिन इनके पहले ये ऊपर एक लाइन लिख लीजिएगा। कौन सा लाइन, जो हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, लिखे थे लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी ए एंड डी, वो चीज़ यहाँ भी लिख लीजिएगा, तभी आप ए और डी यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो कर लेंगे, उतना छोटी सी चीज़ है, माइनर सी, उम्मीद है पूरी कर लेंगे आप। ओके, अब हमको ये 2 इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेम सिचुएशन वैसे ही काम करना है जैसे भी पहले हम कर रहे थे, ए और डी की वैल्यू उसी तरह से आती है। ये दूसरा इक्वेशन हम लिख रहे हैं q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी और q माइनस पी। डी कॉमन निकाल लेते हैं, ये बना p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1। अब ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए भैया, ठीक है। डी यहाँ देखिए माइनस प्लस कैंसल, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा p माइनस क्यू, यहाँ क्या है q माइनस पी। तो अगर मेरे को d निकालना है तो q माइनस पी के नीचे ये p माइनस क्यू आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर q माइनस पी है, ये p माइनस क्यू है। अगर हम नीचे या ऊपर कहीं से भी माइनस कॉमन निकाल लें, जैसे सपोज मैं ऊपर से ही माइनस कॉमन निकालता हूँ, माइनस कॉमन, तो यही चीज़ बन जाएगी p माइनस क्यू और डिवाइडेड बाय
P माइनस क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, तो देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा के देखो Q माइनस पी बनता है कि नहीं, यानी P का साइन माइनस हो जाना चाहिए, Q का साइन प्लस हो जाना चाहिए। माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे P में तो माइनस P हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस Q में तो प्लस Q हो जाएगा। तो सेम चीज़, माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज हो जाते हैं बस। तो बहरकैफ D की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहले में दूसरे में, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो आपको A फॉर एप्पल की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q। हमको A की वैल्यू चाहिए P माइनस 1, D की जगह क्या रखना है -1 इज इक्वल टू Q। ठीक है, देखते जाइए, ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा माइनस, और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो तो वही रहती है, P माइनस क्यू इज इक्वल टू Q। अब ये पूरी चीज़ इधर माइनस में उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो Q प्लस P माइनस 1, समझ आ रहा है। तो A फॉर एप्पल की वैल्यू हमको क्या मिल गई, P प्लस Q माइनस 1। P को पहले लिख लिया, Q को बाद में -1 को उसके पीछे, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना था, देखो यहाँ सिचुएशन, हमको निकालना था P प्लस क्यूएथ टर्म हमको 0 ला के दिखाना है, तब हम यहीं से लिख लेते हैं, देयरफॉर P प्लस क्यूएथ टर्म फार्मूला है A प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा P प्लस क्यू -1 इंटू D। अब हमारे पास A और D दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी अभी जो हम यहाँ निकाल के ला रहे हैं ये वाला P प्लस क्यू -1, तो A की वैल्यू पुट करेंगे P प्लस क्यू -1, ये A की वैल्यू हो गई, फिर प्लस, फिर क्या आता है P प्लस क्यू -1 और D की वैल्यू क्या है -1, D की वैल्यू -1 पुट कर दिए। देखिए ये है P प्लस क्यू -1 ब्रैकेट में, प्लस देखो ये और ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, और 1 से ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो यही रहेगी P प्लस क्यू -1। अब यहाँ देखो P प्लस क्यू -1 प्लस में, P प्लस क्यू -1 माइनस में, दोनों क्या हो गए कट गए, ये हो गया 0। तो हमारा जो था P प्लस क्यू एथ टर्म वो कितना आ गया 0, और यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी, यही तो हमारा क्वेश्चन था, इसलिए ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ Pth, Qth एंड Rth टर्म ऑफ एन APR A, B, C रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट A मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस R प्लस B मल्टीप्लाइड बाय R माइनस P प्लस C मल्टीप्लाइड बाय P माइनस Q इज इक्वल टू 0। 2019 में ये क्वेश्चन आया था तीनों सेट में। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगा के बनाना रहता है, इजीली बन जाता है। सेम अभी जो हमने 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए उसी पैटर्न पर है। तो क्यूएथ पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म एक्सप्रेशन लिखते आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सॉल्व करेंगे, अपने आप 0 आ जाएगा तो ये क्वांटिटी प्रूव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, जो कि यहीं कहीं से मिलेगी ए, बी, सी की वैल्यू। ओके, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी। फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल डी, क्योंकि ए बी सी तो ऑलरेडी यहाँ पर यूज ही हो रहा है। या कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल डी भी मान सकते हो, क्योंकि छोटा डी तो यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इसको चलिए स्मॉल डी ही लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या क्या दिया है, पीएथ टर्म, पीएथ टर्म को आप क्या लिखेंगे ए पी, और पीएथ टर्म की वैल्यू क्या बोल दी है क्वेश्चन ने ए। इसी तरह से क्यूएथ टर्म, क्यूएथ टर्म को आप लिखेंगे ए क्यू और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बोली है बी। इसी तरह से आरएथ टर्म, आरएथ टर्म को आप लिखेंगे ए आर और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बोल दी है सी। अब आप अच्छे से जानते हैं पीएथ टर्म को कैसे लिखते हैं, अभी अभी हम 2 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं। अब हमने फर्स्ट टर्म क्या माना हुआ है जी ए, तो इसको हम कैपिटल ए लिख देंगे, कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस को तो हम छोटे डी माने हैं इज इक्वल टू ए। ठीक, इसी तरह से क्यूएथ टर्म को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। इसी तरह से आरएथ टर्म को फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ठीक,
अब क्या करना है देखिए, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो ए हमारे इस क्वेश्चन में जहाँ ए आता है वहाँ हम ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इस पूरे को। हमारे इस क्वेश्चन में जहाँ बी आता है वहाँ हम बी की जगह इस पूरे को पुट कर सकते हैं। हमारे इस इक्वेशन में जहाँ सी आता है वहाँ हम सी की इस पूरी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब हम इसका LHS लेते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, RHS अपने आप आ जाएगा। देयरफॉर LHS क्या है, LHS A मल्टीप्लाइड बाय Q माइनस आर प्लस B मल्टीप्लाइड बाय R माइनस P प्लस C मल्टीप्लाइड बाय P माइनस Q। ये तो अपने आप आएगा। तो इतना पोर्शन लेके अब हम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीन में अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो भी सुधार लेते हैं थोड़ा सा इसको। ओके, A की वैल्यू क्या है, ये पूरी, इसको हम यहाँ पुट करते हैं A की जगह। देखिए A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये A की जगह आ गया। देखो ये पूरी वैल्यू लिख दी मैंने A फॉर एप्पल की जगह। उसके बाद मल्टीप्लाई में कौन है, Q माइनस आर। लेकिन ये Q माइनस आर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पूरा A फॉर एप्पल की वैल्यू और A पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस पूरे को ब्रैकेट में लिखना आपको। उसके बाद प्लस, ये प्लस जो है इसको हम ऐसे गोला लगा लेते हैं ताकि हमको याद पड़े कि ये कहाँ पे है, प्लस कौन सा है। इसके बाद हमको B की वैल्यू लिखनी है। B की वैल्यू ये पूरी आपको दिख रही है, तो हम इसको फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे B इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी चीज़ B की जगह आनी चाहिए, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये B की जगह हो गया। B किसके साथ मल्टीप्लाई में है, R माइनस P। उसके बाद इसमें भी हम ऐसे गोला लगा लेते हैं प्लस में, प्लस। उसके बाद C की वैल्यू लिखनी है, तो C की वैल्यू क्या है, A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद P माइनस Q, P माइनस Q। ठीक, ये हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा ना, ये जो बाहर है Q माइनस आर ब्रैकेट में दिख रहा है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये Q माइनस आर A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और P माइनस 1 D के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो ब्रैकेट है बाहर R माइनस P, ये A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और Q माइनस 1 D के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो है P माइनस Q बाहर में, ये A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, R माइनस 1 D के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए बारी बारी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। पहले A के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, Q माइनस आर A के साथ, फिर प्लस, फिर P माइनस 1 Q माइनस आर D कर दिए, इसका A के साथ भी और D के साथ भी। उसके बाद ये वाला प्लस आया, सेम R माइनस P को A के साथ और Q माइनस 1 के साथ। तो A के साथ करेंगे R माइनस P, फिर प्लस Q माइनस 1 का मल्टीप्लाई भी एक बार R माइनस P के साथ और साथ में कौन है, D। उसके बाद ये वाला प्लस, सेम चीज़ P माइनस Q को A के साथ, P माइनस Q को A के साथ। उसके बाद R माइनस 1 P माइनस Q और साथ में कौन है, D। ये थोड़ा सा पहचाने रहिएगा, P माइनस Q मल्टीप्लाइड बाय D है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसमें किसमें A फॉर एप्पल आता है, ध्यान से देखिएगा ना। ये इसमें A फॉर एप्पल आया फर्स्ट टर्म, इसमें A फॉर एप्पल आया फर्स्ट टर्म, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और इसमें A फॉर एप्पल आया फर्स्ट टर्म प्लस में। सबको हम एक साथ लिख लेते हैं, A Q माइनस आर प्लस A R माइनस P। उसके बाद ये भी प्लस A क्या है, P माइनस Q। ठीक, ये लिख ली। अब D वाला कौन कौन बचा, उसमें मैं ऊपर की तरफ निशान लगाता हूँ। ये पूरा D वाला, ये पूरा D वाला और ये पूरा D वाला। तो D वाले एक साथ लिख लेते हैं। देखो ये पूरा D वाला प्लस में, ये वाला D वाला भी प्लस में और ये वाला पूरा D वाला भी प्लस में। सबको एक साथ लिखते हैं। बीच में मैं ये वाला प्लस निशान लगा ले रहा हूँ कि A वाला अलग, D वाला अलग। तो D वाले को देखो लिख रहा हूँ P माइनस 1 और Q माइनस आर D प्लस, फिर इसको लिख रहा हूँ ये वाले को Q माइनस 1 R माइनस P D। उसके बाद इसको लिख रहा हूँ प्लस लगा के R माइनस 1 और P माइनस Q इंटू D। तो हमने A वाला और D वाला अलग अलग लिख लिया। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक है आपको। उसके बाद अब देखो इसमें A है, इसमें A है, इसमें A है, तीनों में A है। तो A फॉर एप्पल तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये बचेगा क्या, देखो Q माइनस आर, यहाँ से भी A निकल गया, ये प्लस है ना, A निकल गया, क्या बचा
आर माइनस पी, ये ए निकल गया प्लस क्या बचा पी माइनस क्यू, ये बंद कर दी ब्रैकेट, ए को कॉमन निकाल लिए। उसके बाद ये गोला वाला प्लस, उसके बाद इसमें भी डी है, देखो यहाँ इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, डी को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा पी माइनस वन क्यू माइनस आर, ठीक, फिर ये वाला प्लस, ठीक। अब हम इसमें ऐसे गोला मारते चल रहे हैं, यहाँ से डी निकल गया, क्या बचा क्यू माइनस वन आर माइनस पी, डी निकल गया, ये वाला प्लस, क्या बचेगा आर माइनस वन पी माइनस क्यू, डी तो निकल गया, ठीक है, आर माइनस क्यू, इतनी चीज़ें बची। अब देखो यहाँ ए के अंदर वाले डब्बे का हाल क्या है, क्यू प्लस में क्यू माइनस में ख़त्म, आर माइनस में आर प्लस में ख़त्म, पी माइनस में पी प्लस में ख़त्म, अंदर क्या बचा ज़ीरो, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, ए ख़त्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा यहाँ देखिए डी, अंदर इसको ही मल्टीप्लाई कराते, देखो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी क्यू, पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस आर क्या हो जाएगा माइनस पी आर, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय आर आर, उसके बाद ये वाला प्लस दिखा, गोला लगा दिए, क्यू ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, क्यू इंटू आर क्यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय पी, उसके बाद फिर से ये गोला वाला प्लस आया, फिर ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, आर मल्टीप्लाइड बाय पी आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्यू माइनस क्यू आर, ठीक है, फिर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस माइनस प्लस क्यू, ये अब ये तो ज़ीरो होके ख़त्म हो गया, खाली डी बचा बाहर में। अब इसको देखो ना, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ क्या क्या चीज़ें कट रही हैं ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एकदम देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि देखने में आपको क्लियर दिखे। ये ए वाला पोर्शन तो हमारा कट गया, अब देखिए किसको किसको मैं काट रहा हूँ, डी बाहर है, देखो पी क्यू प्लस में, देखिए कहीं पी क्यू दिख रहा है हमको, ये पी क्यू माइनस में कट गया, पी आर माइनस में, और कहीं पी आर दिख रहा है हमको, ये पी आर प्लस में, ये माइनस ये प्लस कैंसल, माइनस क्यू प्लस क्यू कहीं दिख रहा है, ये रहा प्लस क्यू लास्ट वाला, प्लस क्यू माइनस क्यू, आर प्लस में आर माइनस में कैंसल, क्यू आर प्लस में ये रहा क्यू आर माइनस में कैंसल, पी प्लस में पी माइनस में कैंसल, सब कट गए, तो क्या बचा ज़ीरो, तो इसके अंदर भी ज़ीरो बचा, इसलिए ये पूरा क्या हो गया ज़ीरो, ठीक है, और ज़ीरो ही हमारा क्या था आर एच एस, और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी और ये प्रूव हो गई। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमको ये लेफ्ट हैंड साइड ले करके राइट हैंड साइड ज़ीरो प्रूव करना था, हमने लेफ्ट हैंड लेके शुरू किया और ये सॉल्व किया, सॉल्व करके लास्ट में ज़ीरो ला के दिखा दिया, तो ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 7, किसी दो नंबर का एरिथमेटिक मीन 7 है एंड देयर प्रोडक्ट, उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 45, तो बताइए वो दो नंबर कौन से होंगे। तो हम दो नंबर मान लेते हैं, लेट द टू नंबर बी ए एंड बी, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या क्या हमसे बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया, दो नंबर का एरिथमेटिक मीन कितना है 7। एरिथमेटिक मीन अपन कैसे निकालते हैं, दो नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू क्या दे दी है 7, मीन की वैल्यू 7। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू हमको मिल जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई होने, तो 2 7 से मल्टीप्लाई होके 14 हो जाएगा, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। दो नंबर अगर निकालना है यानी दो अननोन क्वांटिटी, हमको दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तो हमने ये बना लिया, दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा देखिए, और दूसरा सिचुएशन हमको दिया है देयर प्रोडक्ट इज़ 45, ये दो नंबर जो हमने सोचे हैं उनके प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, ये हमको क्या दिया है 45, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम कैसे वैल्यू लाएंगे। यहाँ से अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, जैसे a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू, तो b इधर आ जाएगा नीचे में इसके, ये मिल गया, इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड से हमने निकाला तो पुट कहाँ करेंगे, फर्स्ट में, पुट a इज इक्वल टू 45 अपॉन b
इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट कर देते हैं। ए की जगह क्या रखना है हमको, 45/b प्लस b इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 45 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 14। ये b क्रॉस मल्टीप्लाई होने उधर चला गया। 45 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14b। 14b को भी इसी पर बुला लो। इस b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। b स्क्वायर 14b इधर आया तो ये माइनस हो गया, माइनस 14b और प्लस 45 तो पहले से, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 45 इक्वल टू 0। अब हमको दो नंबर सोचने हैं। यहाँ 1 है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय 45, हमारा टारगेट 45 है। दो नंबर हमको ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 45 आए और प्लस माइनस करने में 14 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, एक नंबर है 9 और दूसरा नंबर है 5। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 और 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस, पहला नंबर हमने सोचा 9b, दूसरा नंबर हमने सोचा 5b, 9 और 5 14 और 9 पंचे 45, उसके बाद प्लस 45। ये माइनस तो आप समझ रहे होंगे, माइनस माइनस करेंगे तभी प्लस होगा, इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे। यहाँ मुझे कॉमन दिख रहा है b, तो इसको मैंने लिख दिया b माइनस 9। यहाँ मुझे कॉमन दिख रहा है 5, क्योंकि 45 को 9 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, b और यहाँ भी अगर हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या लगाएंगे, माइनस। और यहाँ क्या बचेगा, इसको 9 इंटू 5 लिखा है, 5 कॉमन निकल गया तो 9 ही बचा, इक्वल टू 0। b माइनस 9, b माइनस 9 दोनों जगह है, b माइनस 9 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ b और यहाँ माइनस 5। ये एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से b इक्वल टू 9 मिल जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो b की दो वैल्यू आई तो a की भी दो वैल्यू आएगी। अब इसको उठा के इक्वेशन थर्ड में रखो। ठीक, यहाँ पर हम बना लेते हैं ऐसे, देखिए पुट b इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। देयरफॉर x इज इक्वल टू 45/9, कितना आ गया x, ये। तो देखिए इफ़ b इक्वल टू 9 तो x कितना आता है, 5। b अगर आप 9 रखते हैं तो x 5 आ जाता है। और यदि हम b की वैल्यू 9 की बजाय क्या ले लें, 5, तो फिर x क्या आता है। पुट b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए a इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5, 9। तो इफ़ b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 9, ये हमको आ जाता है वैल्यू। तो दो वैल्यू इसकी आ गई, दोनों वैल्यू आपके सामने हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और भी प्रैक्टिस करने चाहिए। अब इतने भी अगर आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका एपी प्रिपेयर हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपको ज़रूर बनाने हैं, वो आप बना लीजिए। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।